नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से हटकर एक समझ और किसी रूप से हटकर एक विचार है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में भारत ने कई विषयों पर नई पहल की है तथा इसके लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्व आज युद्ध और अशांति से पीड़ित है, जबकि बुद्ध ने सदियों पहले युद्ध का समाधान दिया था। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवा दिवस लोक सेवकों के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करने और अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि 1947 में आज ही के दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत के हित को हमेशा सर्वोपरि रखना हमारा सामूहिक धर्म है। लोक सेवा के महत्व के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबसे कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद भी लोक सेवकों के वित्तीय लाभों की तुलना उपलब्ध विकल्पों से नहीं की जा सकती है, लेकिन सिविल सेवा में कुछ खास है जो एक लोक सेवक को लोगों की सेवा और उत्थान करने का अनूठा अवसर देती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सरकार के विभिन्न विभागों के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,591 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 65,286 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच कल 10,827 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कल कोरोना संक्रमण के 500 से ज्यादा मामले सामने आए। कल 589 नए मामलों की पुष्टि हुई और जयपुर जिले में एक संक्रमित की मौत हो गई। राज्य के विभिन्न जिलों में इस महीने की शुरुआत से ही बढ़ रहे नए मामलों के कारण अब सक्रिय मामले भी बढ़कर 3,000 से ज्यादा हो गए हैं। कल इससे 245 संक्रमित रिकवर भी हुए हैं। कल सबसे ज्यादा 190 मरीज जयपुर जिले में मिले। प्रदेश में 10 नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। इसके साथ ही फतेहपुर नगरपालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद बनाया गया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नवगठित सभी नगरपालिकाएं चतुर्थ श्रेणी की होंगी। विभाग ने बूंदी जिले में 2, दौसा में 3, करौली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जोधपुर में एक नई नगरपालिका बनाई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाया गया है उनके संपूर्ण क्षेत्र के साथ साथ आसपास राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है। विभाग ने फतेहपुर नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की भी अधिसूचना जारी की है। जोधपुर में 2 दिन का श्री अन्न महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस दौरान उद्योग विशेषज्ञों और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों तथा खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के बीच बातचीत के सत्र आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कृषि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित व्यवसाय के अवसरों, कई कार्यक्रमों, प्रोत्साहनों और श्री अन्न के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।